बिसराऊं मैं। यही होठों पे अरदास हो, यही होठों पे अरदास हो, इस माटी में सुन मेहरवा, इस माटी में सुन मेहरवा। दुनिया का मेला है रंग भरा, कहीं खो न जाऊं मैं भीड़ में। दुनिया का मेला है रंग भरा, कहीं खो न जाऊं मैं भीड़ में, कहीं खो न जाऊं मैं। तेरी उंगली ना छोड़ूं कभी, तेरी उंगली ना छोड़ूं कभी। तू हर जगह मेरे पास हो, तू हर जगह मेरे पास हो, इस माटी में, इस माटी में। सबको मिले तेरी बख्शिशें, सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले तेरी बख्शिशें, सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले तेरी रहमतें। हर चेहरे पर रौनक रहे, हर चेहरे पर रौनक रहे। दादा ना कोई उदास हो, दादा ना कोई उदास हो, इस माटी में सुन मेहरबा, इस माटी में सुन मेहरबा। जब तलक एक भी सांस हो, जब तलक एक भी सांस हो, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं, तेरी प्रीत ना बिसराऊं मैं। यही होठों पे अरदास हो, यही होठों पे अरदास हो, इस माटी में सुन मेहरबा। ऋतु आए भी ऋतु जाए भी, पर बिनती है मेरे साहिबा। ऋतु आए भी ऋतु जाए भी, पर बिनती है मेरे साहिबा, पर बिनती है मेरे साहिबा। बरसात तेरे मेहर की, बरसात तेरे मेहर की। जीवन में 12 मास हो, जीवन में 12 मास हो, इस माटी में सुन मेहरबा, इस माटी में। इंद्रियां विफल हो गई। आगे इसमें 10वें सूत्र में कह रहे हैं, वह ना जागता है ना मरता है, ना पलक खोलता है ना पलक बंद करता है। आहा, कैसी मुक्त चेतस की कैसी परम उत्कृष्ट दशा होती है। मुक्ति को प्राप्त व्यक्ति की कितनी ऊंची अवस्था होती है। श्रवण मात्र से इतना आनंद दे रही है बातें। जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, तो घर फूके अपना
तो चले हमारे साथ। रोज ये आह्वान देते थे, बोले इस राह पर आओ तो अपना पहले पूरा मैं मेरा फूंक दो, मिटा दो अपने अंदर से। परमात्मा की तरफ की यात्रा ही कुछ ऐसी है। एक भी बोझ तुम्हारे सर पर है तो ये यात्रा नहीं कर पाओगे। कुछ भी मेरा माना हुआ है। मनुष्य को ऐसी बीमारी लगी हुई है, खांसी की, खुजली की, कि मैं करता रहता है, मेरा करता रहता है। भुलाने का शौक पैदा करो अपने अंदर। इसलिए गुरु बार बार इस दर पर बिठा लाता है, सत्संग की वाणियां सुनाता है, ताकि तुम्हारे अंदर ये भाव जागता जाए अंदर। न मम न मामी, न मैं हूं न मेरा कुछ। शांत भये सब शांत भये, तुझ में पूर्ण विराम। इतनी आत्मा की व्यापकता, आत्मा की बड़प्पन इतना बड़ा लगे अंदर से। कैसे व्यर्थ की बातों में हम लोग दीनहीन होते रहते, दुखी सुखी होते रहते। जिसने निज स्वरूप को जाना है, अब माया का पता क्या पाना। जिसने अपनी आत्मा से प्रेम कर लिया, वो कहाँ किसी के प्रेम के लिए तरसेगा। सोचो, दुर्दशा तो हम खुद ही कराते हैं अपनी दुनिया में। बिक जाते हैं, गुलाम से हो जाते हैं। शादी करी तो गुलामी ले लेते हैं, बच्चे पैदा हुए तो उनकी गुलामी ले लेते हैं, घर परिवार की गुलामी ले लेते हैं। कहाँ रह जाते हैं, स्वतंत्र कहाँ रहते हैं। फिर चिंता करते हैं, फिर दुख पाते हैं उनसे, फिर सारे समय अटके रहते हैं, उनके कर्म कूटते रहते हैं। फिर अपनी धारणाओं के अनुसार ही दुख सुख पाते रहते हैं। माया मिली तो गर्व करते हैं, माया गई तो रोवन लगाते हैं। ये माटी का पुतला कैसे व्यर्थ में नाचता रहता है। कैसा इसका दुर्भाग्य है। परम सौभाग्य मनुष्य देह मिली, लेकिन अज्ञान के कारण ऐसा दुर्भाग्य इसका जाग गया है। दिन भर अटका सा रहता है, मार खा खा के आंसू बहाना पड़ा। उन्हीं से मार खाता रहता है, उन्हीं से ममता करता रहता है, उन्हीं के साथ अटका रहता है, उनके साथ ही चलता रहता है। फिर मार खाता है, फिर अटकता है, फिर मार खाता है। ये इसकी हालत है। 100 प्याज भी खा जाता है, 100 जूते भी खा जाता है, पर एक तरफ नहीं से खाता है। व्यवहार तो कुशल होना चाहिए तुम्हारा, पर अटक नहीं होनी चाहिए इसमें। कैसा भी परिवर्तन आ जाए, कैसी ही बात आ जाए दुनिया में, क्या भी चला जाए तुम्हारा, जब संसार सागर क्षीण हो जाए तुम्हारी नजर में, बोला ऐसे पुरुष में ना तृष्णा रहती है, ना कोई विरक्ति होती है। उसकी दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा व्यर्थ हो गई है। सारी चेष्टाएं व्यर्थ करता है, व्यर्थ जानता है। छूटने वाली, हटने वाली। क्या चेष्टा करना, खेल है, खेल हो रहा है। सत्य क्या मानना उसको, हो जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजरना, गुजरने से पहले ही गुजरा हुआ जानता है हर घटना। बड़े आराम से वो फिर शांत होकर के रहता है। भगवान का इतना विश्वास है उसका, बस हैपनिंग हैपनिंग इज द मूड ऑफ गॉड। परमात्मा कम गॉड मूड है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को बाहर का भी कोई दिखावा नहीं करने की आवश्यकता होती। जैसे चला है परमात्मा, वो निश्चय से मुक्त है। एक अवस्था के बाद तो वो बाहर का ये सत्संग करे या ना भी करे, वो अपने निश्चय में दृढ़ रहता है। हालांकि ये प्रकृति खुद बाध्य होती है उससे लाभ लेने के लिए, उसको सत्संग में ही रखती है, सत्संग ही उससे होता रहता है। पर कहा यही गया है कि वो इस बंधन से भी मुक्त होता है, उसको ये भी नहीं सताता, कोई कामना नहीं रहती, पूरी तृष्णा शांत हो जाती। जैसे रखे। घर वालों के संग बड़े ऐसे कहते, दादाजी गुरु जी गीतावान कहते थे कि घर में बिल्कुल ऐसे सबकी आज्ञा में चल सकता है, और ज्ञान सुनाते समय बैरिस्टर हो सकता है, मुड़ लेता है अपने मन को। अच्छा,
क्योंकि उसके अंदर की सब इंद्रियां विफल हो गई हैं, यानी अब इंद्रियों में कोई इसको रस नहीं रहता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आंखों का, आंख इंद्रियों का दृश्य देखने का, तो कोई रस ही नहीं है, क्या देखे? देख कर कभी क्या देखे वो, क्या जाने? कान से क्या सुने, सुन करके शब्द उसके सब बेमाने लगते हैं उसको। क्या खबर सुनना, क्या नहीं सुनना? नथिंग न्यू अंडर द सन, सूरज के नीचे कोई नई बात है ही नहीं। कौन सी ऐसी घटना है जो आज होगी पहले नहीं हुई? पहले भी हुए हैं ऐसे ही। जिनके मन भोगों में आ सकते हैं वो तो नाना नाना प्रकार के खेल करते ही रहेंगे, उसमें क्या बात है? कभी कहीं मन अटकाएं, कभी कहीं मन अटकाएं। हैरानी होती है सुन सुन करके कि कैसे कैसे खेल चलते रहते हैं लोगों में। मिलता क्या है बेकरारी के सिवा? इंद्रियां ही ऐसी होती है प्रबंधन स्वभाव वाली, ये कहीं तृप्ति नहीं होने देती किसी को। पहले से ही उसने ये बात जान ली, इसलिए वो हर जगह से शांत होता जाता है। बोला वह ना जागता है ना मरता है, ना पलक खोलता है ना पलक बंद करता है। मतलब देखना ना देखना बराबर। देखता है ऐसा लगता है ऐसे कि मरी हुई बिल्ली देख रही है, लेकिन वो वास्तव में कुछ नहीं देख रही। आंखें खुली हैं पर देख कुछ नहीं रही। ज्ञानी भी इस जगत में है पर जैसे देख कुछ नहीं रहा। रमण महर्षि के पास एक आया मिलने व्यक्ति, उसने कहा मुझे महर्षि का अर्थ बता सकते हैं? आपके नाम के आगे महर्षि लगाया है, इसका क्या आशय है, क्या इसका भाव है, क्यों लगाया है? रमण महर्षि शांत रहे, कुछ नहीं बोले। वो रहते थे अपनी इतनी तुरीयावस्था में रहते, इतनी विरक्त अवस्था में रहते थे, शांत रहे। दोबारा उसने जानने की कोशिश की, वो शांत रहे। तो क्या बताएं, तो अनुभव का विषय है। 3-4 बार उसने पूछने की कोशिश की, लोग और बैठे हुए थे, वो अपनी शांत बैठे रहे। तभी एक शिष्य ने कहा, बोले कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहे, देख नहीं रहे? देखो इनके सामने सामने थोड़ी दूरी पर ऐसे गाय जो है सारे केले खा गए, उधर रखे हुए थे। कैसे भंडार घर से 2 शिष्यों के झगड़े करने की भी आवाज आ रही है। अभी वो इतने परिपक्व नहीं है कि वो प्यार से व्यवहार कर सके, तो कैसे करेंगे? झगड़ा ही करेंगे बेचारे। तो नखरेंगे, थोड़ी थोड़ी बातों पे भनकेंगे, ऐसे मन चलाएंगे जरा जरा बातों पर देखो ये बिल्कुल शांत बैठे हैं। ये देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं, सुनते हुए भी जैसे कुछ नहीं सुन रहे हैं। यही है इनका महर्षि होना। महारहस्य को जिसने जान लिया महर्षि है। ये सब भगवान से हुक्म से हो रहा है। कब तक मन चलाओगे तुम बैठ कर? संसार है ही उल्टी चक्की, ऐसे कोई चक्की को यूं घुमा जाएगा, कोई ऐसे घुमा जाएगा। एक को ठंड लगेगी पंखे को यूं घुमा देगा, एक को नहीं लगेगी गर्मी लगेगी यूं घुमा देगा। उसमें क्या है? चक्की है। जगत में कोई अपनी बात को यूं सिद्ध कर जाएगा, कोई यूं सिद्ध कर जाएगा। भोगी होंगे वो कहेंगे जगत में बहुत सुख है, आनंद है, ऐसे सिद्ध करेंगे। योगी होगा कहेगा इसमें कोई सुख नहीं है, कोई सुख। दोनों से विरक्त होता है, सही है। ना भोग में होता है ना उसमें आसक्त में, किसी बहस में पड़ता ही नहीं है, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी। वो उसे आत्मा का मजा इतना, जिसने निज स्वरूप को जाना है, माया का पता क्या पाना है। वो सोते में भी जगते हैं और जगते में भी सोते हैं, ये बोला गया ब्रह्मज्ञानी के लिए। लोग देखेंगे वो सो रहा है, आंखें बंद है बिल्कुल ऐसे गहरी नींद में, लेकिन वो जाग रहा है, वो फिर भी सुजाग है। अज्ञानी लोग तो स्वप्न को भी ऐसे बताएंगे, ऐसा देखा मैंने, ऐसा देखा आज ना मैंने गुरुजी को देखा, बड़ा ऐसे खुश होकर दिखाएंगे। आज तो इतना बुरा सपना देखा भैया, ऐसा देखा, ऐसा देख लिया, क्या मतलब है इसका? फलाना मरा, फलाना जी ऐसे बाबरा बना ऐसे। या जगत को ही स्वप्न करके देख रहा है वो, पूरे पूरे जगत को ऐसे ज्ञानी। वो इतना सुजाग है, उस स्वप्न में भी क्या अटकता है, उसको सत्य करके कैसे मान लेगा? कैसे अटकेगा? उसको आके सुबह बोलोगे आप सोए थे, बहुत गहरी नींद में सोए थे, बोले मैं तो जाग रहा था, मैं तो जानने वाला था, मैं थोड़ी सोया।
सुषुप्त अवस्था शरीर की थी, मेरी थोड़ी थी, मैं तो जागृत ज्योत हूँ। वो कहे आप तो रात भर आज जागते हुए दिखे थे, करवटें बदल रहे थे, ऐसे लेटे थे। तब भी वो ये जानता है कि मैं तो सोया पड़ा था, मैं तो कोई जगत के चिंतन में थोड़ी था। आदि तेरे जैसी कटी राजा, आजी तुझसे अच्छी कटी राजा। क्या बोला संत ने? मेरी रात तो तुझसे भी अच्छी कटी, और अच्छा इसी चिंतन में रहता है। नींद है, प्रकृति है, कभी आई नहीं आई उसमें क्या बात है, लेकिन उसके चिंतन में दुख थोड़ी रहता है ज्ञानी, उस वक्त भी आनंद। और अच्छा है, और कुछ निकाल के पढ़ लेता है, और कुछ अच्छी बात कर लेता है, और परमात्मा का स्मरण कर लेता है, और ध्यान कर लेता है, उपाय भी कर लेता है, सो भी लेता है। उसे ये भी हट नहीं है कि नहीं 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 ऐसा ही ऐसा नियम करना है, ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। कोई बंधन नहीं मानता अपने मन के ऊपर किसी बात, प्रेम में रहता है बस, शांत रहता है। ये तो योगी को अपने देह का अभिमान, भोगी को ग्रस्त का अभिमान, ज्ञानी को मुक्ति का अभिमान, सबको अभिमान ही अभिमान सताते रहते हैं। मैं रोज नियम से जाता हूँ टहलने, ऐसे करता हूँ, इतने बजे उठ जाता हूँ, ऐसे करता हूँ। ज्ञानी के मुख पर ये बात नहीं कभी देखोगे, तो कोई अभिमान ही नहीं, कोई प्रेशर ही नहीं है किसी बात का। भोगियों को अपने ग्रस्त का रहता है, मेरा ग्रस्त देखो, मेरा घर देखो, मेरे बच्चे देखो, मेरा ये देखो। अभी गीतावन कह रहे थे ना, तो ज्ञान के कार्य में लग जाता वो, यहाँ ये सही है, अहंकार उसको सताता है। फिर मैं ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी, तू बहुत श्रेष्ठ हो गया, चौकी पे चढ़ के बैठ जाता, सोचता बड़ा श्रेष्ठ हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बाकी सब अज्ञानी हूँ। बोली बीमारी घुसने लगती है उसके दिमाग में, तो घड़ी घड़ी वो सबके पे दोष छांटता रहेगा, बुराइयां देखता रहेगा, कमियां देखता रहेगा। छुड़ाता है, इसको सही समझ होती है ना, तृष्णा ना विरक्त, तो फिर किसको देखे। वो तो रमण महर्षि की तरह शांत चित्त योगी होता है, उसने अपने को जाना है बस, केवल किसी में मन नहीं अटकाता। सब दृश्य और दृश्य और शब्दों से वो ऊपर उठना चाहता है। गुरु जी कहते थे अभ्यास करो, कोई भी शब्द तुमको ना नचा पाए, कोई दृश्य तुमको ना नचा पाए, तुम ऐसा अभ्यास करो, सब दृश्य और शब्दों के तार से ऊपर उठो। कुछ भी देख ले तो 2 मिनट में चिंतन अपना ऐसा बिगाड़ लिया, ख्याल बिगाड़ लिया, क्यों बिगाड़ लिया? है तो अभ्यास का विषय। सुनने से तेरा काम ना बनता, पढ़ने से तेरा काम ना बनता। लोग सोचते हैं अच्छा पढ़ लेंगे, अच्छा लिख लेंगे, बार बार ज्यादा लिख लेंगे तो ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, कुछ नहीं बनता। बोलता है चिंतन वहीं का वहीं चलता रहे। काम कब चलेगा? ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दे, ये युक्ति सीख लेता है, बदलाव कर लेता है। बड़ा परेशान था, आया गुरु के पास, गुरु जी क्या बात है भाई, तेरी क्या प्रॉब्लम है? अरे गुरु जी बस सहा नहीं जाता, बहुत दुख लगता है, बहुत परेशानी लगती है। बोले क्या बात है? बोले नौकर है, मालिक ऐसा है मेरा, सारे समय मुझे गालियां देता है, सारे समय मुझे उल्टा सीधा बोलता है, सारे समय मुझे ऐसे अपमान मेरा करता रहता है। बोले छोड़ दे नौकरी। बोले छोड़ भी नहीं सकता हूँ, एक ही है हमारे गांव में, वही साहूकार है, वही नौकरी दे पाता है, हमें नौकरी तो करनी ही पड़ेगी अगर अपना गुजारा करना है तो। क्या करूं गुरु जी? बोले कोई बात नहीं, मैं तेरे को इतनी सरल युक्ति बता दूंगा, कल से तेरे को गालियां लगनी बंद हो जाएगी। बोले अच्छा गुरु जी, कल से वो गालियां तेरे को देगा ही नहीं। बोले अच्छा तो मुझे गालियां ही नहीं देगा, वो इतना बदल जाएगा, आप ऐसी कृपा करो। बोले हाँ, तेरे को गालियां नहीं देगा। तो समझ में नहीं आई बात, क्या कहना चाह रहे हैं गुरु जी? बोले तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम रामू है। बोले नहीं, तेरा नाम श्यामू है। बोले क्या मतलब? बोले मेरी बात मानेगा? बोले हाँ। आज से तू कौन है? श्यामू है। रामू को यहीं छोड़या तो श्यामू है आज।
सेठ जी के यहाँ रामू रहेगा, पर तू मेरे यहाँ श्यामू बन जा अंदर से। दूसरे दिन गया, उसको बात बैठ समझ में आ गई गुरु की अच्छी तरह से, तो मैं तो श्याम हूँ, रामू यहाँ पे आ गधे ऐसे है। तो सेठ जी अपनी आदत के मुताबिक रामू को दाएं दाएं गालियां दे रहे थे, ये अकल नहीं है, ये नहीं आता, ये नहीं आता। पर उस दिन वो बड़े आराम से खुश होकर सारे दिन सेवा कर रहा था, सारा आराम से सेवा कर रहा था। शाम को सेठ जी ने कहा, इधर आ, आज मैं देख रहा हूँ सुबह से क्या भंग पी के आया है क्या तुम? ये तो दिन में 4 बार पैर पैर पटकता था, दुखी होकर दिखाता था, मूड ऑफ करता था, आज पूरे दिन खुशी से सीटी बजा बजा के सेवा कर रहा है। आज क्या चक्कर है तेरा? कुछ ऐसा तेरा दिमाग दिमाग तो नहीं फिर गया? कह रहा नहीं गुरु सेठ जी, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब जो चाहिए बोलिए, जवान आपकी ये बोलते रहे। सेठ जी को और लगा ये तो भाई बड़ी ज्ञानी ऐसी बात कर रहा। बोले तुझे कि क्यों नहीं लग रहा आज? बोले आप रामू को कह रहे हैं ना? बोले हाँ रामू को ही तो कह रहा हूँ। बोले मैं रामू थोड़ी, मैं तो श्याम हूँ। बोले ये कहाँ से सिखाया तू बात? बोले गुरु ने मंत्र दे दिया मुझे। अब गाली किसको लग रही है? रामू को लगेगी, मुझे थोड़ी लगेगी। गुरा एक देह बुझाई, गुरु मिल जाता है तो ये देह भाव भुलवाता है तुमसे। अब तुम अभी भी रामू के रामू बने रहो, तो मेरी देह से क्या जा रहा है? बने रहो, घर जाते ही फिर बने रहो, जो तुम्हें बनना है, शौक है तुम्हें। तो सीख जाए सही बात कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है, तो सारी बात बदल जाएगी। फिर तुम्हें कोई शब्द नहीं लगेंगे, कोई बात नहीं लगेगी, कोई हालात नहीं लगेगी, कोई बात नहीं लगेगी। माननी तो पड़ती, जो गुरु की बात मान लेते हैं छूट जाते हैं। किसको बोला, क्या बोला? ये तो शब्द ऐसे, तो शब्द तो ऐसे तार पर नाचती दुनिया, दिन भर ऐसे ऊंच नीच होती रहती है, शब्दों की मार खाती रहती है। शब्द लगते हैं, शब्द लगते हैं, बात करते हैं। गुरु जी के कहाँ लग गए तेरे को? कहाँ चिपक गए? दिखा एक आध शब्द चिपका हुआ है? मानता नहीं था तो गुरु जी ने उसको पंख दिए, जा आज मेरी बात कर, ये पंख जाकर के अपने घर में रख दे, संभाल के रख दिए उसने, आले में जाकर के चिड़िया के पंख थे। दूसरे दिन फिर आया, फिर मुंह लटका हुआ था उसका, क्योंकि जिनको शब्द लगते हैं उनकी क्या 2 मिनट में उनकी औकात होना, 2 मिनट में उन्हें हलचल में लिया, कुछ भी बोल दो उनको, चाहे जितनी बार उनका मूड ऑफ कर लो, उसमें जाके आ रहा होता है, देर क्या लग रही है? लग रहे हैं तो लग ही रहे हैं सब लोग। अभ्यास किया नहीं है, अपने को आत्मा जाना नहीं है, तो कभी शब्द के तार पर नाचेगी, कभी दृश्य के तार पर नाचेगी, नाचेगी, नाचती रहेगी ऐसे, हलचल में आती रहेगी ऐसे, विक्षिप्ता में रहेगी हमेशा। दूसरे दिन गुरु जी ने कहा जाओ जाकर के पंख लेकर के आना। अब पंख वहां रखे हो तो लेके आया, बेचारा उड़ गए हवा में। नेक हवा चली, पंख कितने हल्के थे, उड़ गए। कहता गुरु जी वहां तो अब कुछ नहीं मिले, वो तो सब उड़ गए। सब उड़ गए, एक भी नहीं बचा। बोले कल थे? हाँ गुरु जी आपने दिए थे, कल थे, मैं लेके भी गया था, रखे भी थे मैंने संभाल के। बोले अब कहाँ है? बोले बचे ही नहीं। बोले कल दिख रहे थे? बोले हाँ कल तो दिख रहे थे। बोले जब वो चले गए, शब्द तेरे को दिख रहे थे? दिखे थे तेरे को शब्द? बोले सब तो दिखते तो नहीं है सब। बोले तू पकड़े अभी तक बैठा है, 7 दिन पहले के, 4 दिन पहले के, 2 दिन पहले? मूर्ख नहीं है तो? जागृत हुआ उसका विवेक। कब तक मैं शब्द पकड़े रहूंगा? कब तक इन शब्दों को पकड़ूंगा, दृश्यों को पकड़ूंगा, बातों को पकड़ूंगा? छुट्टी पाता है क्या? मुक्त रहता है हमेशा, भगवान में फंसता ही नहीं है, इसलिए सहज में उसकी दृष्टि शून्य से रहती है हमेशा। ये सबसे ऊपर उठ जाता है, अपना नाम बदल लेता है। जानता ही जग अदला बदली है, परिवर्तन इसमें रहता ही रहता है। ये सब बदलने वाला है, कौन सा रहने वाला है? विपरीत परिस्थितियां आई हैं, वो भी बदलने वाली है धीरे धीरे, अच्छी आई हैं, वो भी बदलने वाली, सदा एक सी रहने वाली है नहीं। नथिंग न्यू अंडर द सन, सूरज के नीचे कोई नई बात हो नहीं रही, हमेशा से होती आई ये सब बातें। तो कैसे उसको अंदर ही अंदर सब बातों का बोध होता रहता है। इतने बोध में जीता है ज्ञानी, सब बातों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए तो ध्यान रखना, सिवाय गुरु से अगर दिल लग गया, गुरु के ज्ञान से, तो दुख से बच सकते हो। तो तुम सोचो तुम्हारी माता जी, पिताजी, सास ससुर तुम्हें दुख से बचाएंगे? कोई नहीं बचा पाएगा।
कि बच्चे तुम्हें दुख से बचाएं, ये तो उल्टा दुख बढ़वा देंगे तुम्हारा, गारंटेड, कोई बचा नहीं सकता। और ज्ञान से दिल लग गया तो कुछ अंतर लगता है? गुरु से दिल लगाने के बाद कुछ फर्क पड़ा है कि सब ऐसे कैसे बैठे ठुस? क्या पड़ा है? बीच बीच में बता तो दिया करो, मुझे लगता है कि सब ऐसे कैसे बैठे। हुआ है कुछ फर्क? या भी शब्दों पे नाच रही हैं, दृश्यों पे नाच रही हैं? जाना अपने को आत्मा करके। देह भाव भूलता है? अभी बोले तो देह भाव भुलाए बिना सपने में भी तुम्हें आनंद नहीं आ सकता। कैसे गीता भगवान धज्जियां उड़ा रहे थे तुम्हारे देह इतिहास की, तुम भी उड़ाओ उसकी। तो अंदर से जानो इस बात को, जितना व्यर्थ में करोगे ऐसे, और क्रोध करने का किसका स्वभाव बन गया, उसकी तो बड़ी दुर्दशा बन जाती है। जो व्यक्ति देखो पल पल में विक्षेपता करेगा, क्रोध करेगा, गलत व्यवहार करेगा, गलत शब्द बोलने की कोशिश करेगा, पसंद ही नहीं आता किसी को। क्या करे, कैसे पसंद आ सकता है? ऐसा लगता है वो तो बेचारा सबसे बड़ा गुलाम है। तो 2 मिनट में क्रोध, और क्रोध आते ही गुरुजी कहते थे कुड़ 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 शुरू हो जाएगी उसके अंदर, रोलना शुरू हो जाएगा, रोएगा वो ऐसे, घड़ी घड़ी ऐसे विक्षेपता, परेशान होगा, सुनता ही नहीं है कोई, मानता ही नहीं है कोई, ऐसे ही नहीं करता, और सब धिक्कारते हैं उसको। क्रोध का अर्थ दादाजी ने खोल के बताया, का से कुढ़ना, रा से रुलना और धा से धिक्कार। ये तीनों उसके जीवन में विशेष रूप से पाई जाएंगी। एक तो कुड़ 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 कर रहा हुआ, कुड़ता रहेगा हर समय, अंदर एकदम भुन भुन करता रहेगा, रुलता सा रहेगा, यहाँ से ठोकरा सी खाता रहेगा। क्रोध आएगा तो कोई मायके भागेगा, फिर मायके मायके में क्रोध आएगा तो ससुराल भागेगा, ऐसे ही खेल करता रहेगा। यहाँ सुख ले लो, यहाँ सुख ले लो, यहाँ सुख ले लो, भागता रहेगा ऐसे। और क्रोध ऐसा है उसको कहीं भी चैन से नहीं बैठने देगा, कहीं भी सुख नहीं लेने देगा। और धा से सब धिक्कार, किसी का प्रेम नहीं पाता बेचारा। ऐसी दुर्दशा हो जाती क्रोधी व्यक्ति की, तो कोई उसको प्रेम नहीं करता, सब उसको ऐसे तिरस्कार कर देते हैं। कुछ तो डर के भागे आते हैं, कुछ उसे डरा के भगा दे, पागल है क्या, बिल्कुल ऐसे कहते। तो क्रोध से तो और अधिक जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहिए। और क्रोध आएगा ही आएगा, दृश्य और शब्दों में अटके हो तो, कुछ भी बने हुए तो एकदम से देखो, कोई भी इच्छा रखे हुए तो कामना में विघ्न पड़ते ही क्या आता है, आग सी लगती है अंदर में। किसी भी तरह की कामना बना लो, जहाँ कामना में विघ्न पड़ा क्या होगा, आग लगेगी अंदर। जहाँ जागना चाहिए वहां सोता है इंसान। ज्ञान के वचनों को सीख करने के लिए तत्परता चाहिए, अंदर से, अंदर की सुजागी चाहिए कि हर वक्त मैं जागृत रहूं, तो वहां तो उसको बढ़िया नींद आती है। और जहाँ जगत के दृश्यों को देखने में, शब्दों को सुनते समय सोते रहना चाहिए एक तरह से, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, वहां कान खोल खोल के बैठा रहता है ऐसे, आंखें फाड़ फाड़ के दिखता है क्या कर रही है वो, क्या कर रही है, दूध फैला रही है कि चीनी फैला रही है कि चाय फैला रही है। वहां दिखता रहेगा दिन भर की वो ऐसा क्यों कर रही है, वो ऐसा क्यों कर रही है, इसमें इतनी अकल नहीं है इसमें। मनुष्य अपनी दुर्दशा खुद कराता है। मूंद ले आंखें बाहर से, भीतर आंखें खोल, उठ माया के सपने से, ज्ञान की आंखें खोल। तो अभ्यास करके ऐसे ज्ञान की आंखें खोलो अपने जीवन की, तो बचेगी, तो बच जाओगे, तो पूरा ऐसी शांति प्राप्त होगी तुम्हारे चित्त को, अंदर से शांत होता जाएगा अंदर से। नहीं तो ख्याल ज्यादा चलेंगे तो, ख्याल चलते 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 बहुत अधिक चलते हैं ना ख्याल, तो फिर ऐसा डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन डिप्रेस करे आते हैं, एक दिन तो फिर बीमारी का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन। यहाँ बैठ भी नहीं सकता, बैठा यहाँ होगा मन कहीं और होगा उसका, चित्त कहीं भटक रहा होगा, कुछ लगा होगा ऐसे अंदर से, मन नहीं लगता। बात एक बार बीमारी जिसकी स्टेब्लिश हो जाए ना, उस बेचारे को तो समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। हमने एक बार बात की थी गुरु जी से, बोले नहीं डिप्रेशन वाला फिर जब तक बहुत ही कृपा अपनी ना करे, इतना गुरु के लिए इतना भाव वाला और इतना समझ, एक एक शब्द को गुरु के कैच करने वाला बने,
मतलब इतना समर्पित हो तब कहीं जाके बच पाता है, नहीं तो वो क्या करे बेचारा, उसको बीमारी बन गई ऐसे, कभी भी ख्याल उसके ऐसे उसके अंदर में ऐसे करते रहेंगे, वही ख्याल बार बार चलता रहेगा, वही दृश्य घूमता रहेगा, वही बात। स्वस्थ मन वाले भी तो समझ नहीं पाते, डिप्रेशन वाले कहाँ से समझ, वो तो जाने क्या क्या हमेशा से अजीब अजीब सी चेष्टाओं में लगे रहते हैं बेतुके, क्योंकि उनकी मैं इतनी अंदर होती है, मैं की वजह से डिप्रेशन होता है हर एक को। जितनी जिसकी मैं अधिक होती है ना, मैं अच्छी, मैं तो इतने अच्छी मानता है अपने आप, इसलिए हर समय वो ऐसे विचार उसके चलते रहते, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, मैं ऐसा, बाकी सब मुझे खराब मिले हैं, सब ऐसे मिले हैं मुझे, ऐसे करता रहता। तो ज्यादा अधिक ख्याल चलेंगे तो वो जगह से डिप्रेस हो जाएगा, उससे दब जाएगी ऐसे, फिर सुख नहीं पाता वो कहीं पर भी ऐसे। सत्संग का जो ठीक से अभ्यास करते हैं वो छूटते जाते हैं, सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं। एक गुरु कहता था, तीन कैसे बचे रहना, तीन कैसे बचे रहना, कामनी कंचन कीर्ति से बचे रहना, कामनी कंचन कीर्ति से। शिष्यों को गुरु तो सही से शिक्षा देता था, और शिष्य सब अपने अपने मन के हिसाब से चलते, सीख लिया था उसने, लेकिन नहीं गहराई तक पकड़े कि गुरु सावधान होने की कह रहा है तो बचे। किसी किसी को लगता है नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे मान लूं, ऐसे कैसे कर लूं। पहले तो गुरु ज्ञान देते थे, फिर भेजते थे जाओ जाके अपना अनुभव बनाओ। तो निकला वो शिष्य, जब निकल गया तो रास्ते में एक जगह उसको जो है अपनी विद्या से पता लगा कि तो सोने की खदान है। ठीक है, मिल गई रास्ते चलते, अगर सोने की कोई खदान तो निकल जाता, आगे बढ़ जाता, पर नहीं, अंदर में जो पड़ा हुआ था अभी कंचन के प्रति लोभ भरा पड़ा था, तो उसको जो है ऐसे, पहले तो चलते चलते एक जगह अपने आश्रम में ऐसे बैठ गया, कुटिया बना करके, ज्ञान के बच्चनों से आकर्षण तो आ ही जाता है। ऐसे ही वहां गांव में सत्संग करने लगा, सब लोग बड़े प्रेम से आने लगे, स्वामी स्वामी भजने लगे। और ये तो निश्चित है, स्वामी स्वामी भजेगा ज्यादा कोई तो लगन तेरी राम से छुड़वा देगा। ज्यादा तुम्हें स्वामी स्वामी करने वाले मिल जाएंगे ना लोग, वहीं लगन परमात्मा से कम करा देंगे। आ गई एक मनचली औरत वहां पर, बहुत ऐसे, अरे आप तो क्या नहीं है, आप तो पूर्ण है, आप तो ब्रह्म है, आप तो ऐसे हैं। शुरू में तो गुरु की आज्ञा के अनुसार परहेज में रहता था, कहता है स्त्रियों के साथ नहीं रखना ऐसे, नहीं, लेकिन उसकी तो डायलॉग बाजी बड़ी अच्छी अच्छी बड़ी, अरे सूरज भी क्या अंधकार से डरता है क्या, ये भी किसी से डरता है क्या, ऐसे मैं तो आप ही के संग रहना, समर्पण में रहना चाहती हूँ, सेवा में रहना चाहती हूँ। आ गया बेचारा, अभी पूरी तरह पका हुआ था नहीं गुरु के वचन को। गुरु ने अब कितना सावधान किया था, बेटा कामनी से हमेशा बच के रहना, पर नहीं, दिमाग उसका पूरी तरह पका हुआ नहीं था, समझदारी थी नहीं, तो आ गया बहकावे में। वो भी इतनी आसक्ति, संग रहते हैं तो आसक्ति दोष बढ़ जाता है, आसक्त हो गई थी वो। बंजारन औरत, बंजारन औरत के क्या है, 4 दिन मन भर गया तो फिर बाबा जी के पास से चली गई कहीं और, अपना गृहस्थी बना गई वहां पर 4 दिन में, फिर अपने बच्चे लेके चली गई। बाबा जी हाय स्त्री करते हुए फिर दुख को प्राप्त हुए। लेकिन तब उन्हें अंदर से लगा कि गुरुजी सही कहते थे, बड़ी कामनी बड़ी कमी नहीं होती, ऐसे अंदर से बहुत, ऐसे देखो मेरा मन भ्रमित कर गई, ऐसे कर, चलो एक अनुभव बना उनको। फिर आगे बढ़े तो उनको एक ऐसी जगह दिखी गुफा जिसमें सोने का भंडार था, कहते हैं सोना प्राप्त कर लूं। मन भी तो ऐसा है, नालायक है, कहता अपने लिए थोड़ी चाहिए, कुछ गुरु के लिए आश्रम बनाऊंगा, गुरु के लिए कुछ बढ़िया चीजें करूंगा, गुरु के लिए चाहिए। एक आड़ और होती है इसके पास, मुझे थोड़ी कुछ चाहिए, गुरु के लिए कर रहा हूँ। लोग वहीं का अंदर, उसने 2-4 मजदूर बुला लिए, ये सोना निकलवा दो, खोद करके निकाल दो। उन्हीं में से मजदूरों में से एक थोड़ा बदमाश टाइप का था, उसने कहा जी बाबा जी सोने का क्या करेंगे। उसने मौका देखा तो बाबा जी को तो बांधा पेड़ से, अच्छी तरह बांध गए, उसे पिटाई और लगाई बाबा जी की अच्छी तरह, और सारा सोना निकाल के वो भाग गया लेकर।
बाबा जी के अब कान खड़े हुए, अरे बाप रे, ये कंचन के लोभ में फंसा तो फिर मैंने अपनी दुर्दशा कराई। पहले कामनी के कारण धोखा खाया, अब कंचन के कारण। आगे बढ़ा तो कहता है, गुरुजी कहते थे कामनी का कीर्ति और है, इसको और चेक करता हूँ ये क्या करती है। आगे आश्रम में पहुंचा तो वहां बैठ गया समाधि लगा करके, ऐसे धोनी लगा करके। अब कोई आया वहां पर, फरियाद बन के लोग देखते हैं ऐसे तो आ जाते हैं मजमा लगा करके, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। कीर्ति बहुत होने लगी। उठा करके उसने एक बाल नोच करके अपना दे दिया, उसकी मनोकामना पूरी हो गई। उसने बात फैला दी, अरे बड़े सिद्ध हैं, इनका बाल मिल जाए एक अगर, तो ऐसे मेरी देखो बेटी की शादी इतने सालों से नहीं हो रही थी, हो गई। अरे आ गया होगा, 12 बज गए होंगे, दोनों सुई मिल गई होंगी, तो बाबा जी का बाल क्या कर लेगा। पर नहीं, बात फैल गई। बाबा जी बड़े खुश, कीर्ति हो रही थी, बड़ी वाहवाही हो रही, बड़े ऐसे हो रहे थे। दो चार लोग और बाल लेके चले गए, दो चार के काम और हो गए। 50% तो काम या तो होंगे या नहीं होंगे, तो 50% लोगों के तो वैसे ही पूरी हो जाती इच्छा। गुरु जी की जय जयकार, गुरु जी की कृपा से, अरे गुरु जी की कृपा से। वो तो वहां पर तो बड़ी ऐसे कीर्ति बड़ी फैल गई ऐसे। वो भी कीर्ति में बड़ा खुश रहता अंदर से, बोली देखो कितनी जय जयकार हो रही। फिर तो पूरे गांव वाले छल छल के आने लगे ऐसे, और उसके बाल जबरदस्ती नोचने लगे। सारे के नोच नोच के बाल, सारा सर गंजा कर दिया, सारी दाढ़ी उसकी गंजी कर दी। हाय हाय करता रहा, कहता मेरी तौबा तौबा, मेरी तौबा, ये कीर्ति मुझे खा गई, ये खा गई। तब उसे गुरु का वचन याद आया, गुरु जी सही कहते थे, ये कामनी कंचन कीर्ति से अगर परहेज नहीं किया, इससे बच के नहीं रहे, तो बड़ी दुर्दशा कराती है, ये बड़ा दुख पहुंचाती है। तो जब गुरु मिल जाते हैं तो अंदर से न पलक बंद करता है, ना पलक खोलता है, वो मुक्ति की चेष्टा में रहता है। अहो मुक्त चेष्टस कैसी परम उत्कृष्ट दशा होती है। यानी कैसे अंदर ही अंदर समझ ऐसे सहज परहेज में रहता है। दुनिया वालों को देखो, आज व्रत रखेंगे, कल डबल खाएंगे। देखा उनके व्रत कैसे होते हैं। बल्कि व्रत वाले दिन ही कसर नहीं छोड़ेंगे, आज तो स्पेशल अन्नकूट चाहिए, कोटू का आटा चाहिए, आलू चाहिए, रबड़ी पतिदेव लाए नहीं, गुस्सा गुस्सी भी हो जाएगी उस वजह से, ज्यादा ही खा लेंगे परहेज के नाम पर ऐसे। और नहीं तो दूसरे दिन तो बिल्कुल छूट होती है उनके लिए, बिल्कुल कल मैंने व्रत रखा था ऐसे। तो आज परहेज, कल सुपर भोग, ऐसे चलते जा रहे। गुरु जी कहते थे, ना हाथी का भूखा रहना, ना हाथी का खाना, सम्यक समता में रहना, शांत रहना। तो ज्ञानी जो होता है वो अंदर से सब परहेज में रहता है, अपने ऊपर हमेशा अंकुश रखता है। कल भी हम रात को बात कर रहे थे, ज्ञानवान ये नहीं समझना कि वो कोई फ्री होता है, वो अपने ऊपर हमेशा निराकार का डंडा रखता है, परमात्मा का डंडा रखता है। वो निराकार हमेशा उसको चलाता है। वो कभी ये नहीं दावा करता कि मेरे करने से कुछ हो रहा है। सबका मालिक एक। अगर सही ज्ञानी होगा तो कभी किसी भ्रम में नहीं आता। वो जानता है करन करावन आपे आप, मानुष के कछु नहीं आप। वो भ्रम में नहीं रहता, भूल में नहीं पड़ता, निष्कामी होता जाता है जैसे जैसे, तो राजाओं का राजा होता है, राजा में राजी रहता है हमेशा। ये तो गुरु फिर आकर के जब उसके जीवन को निष्काम यज्ञ में लगा देता है, और निष्कामी के सामने निष्काम कार्य आता रहता है, इसलिए हमेशा बिजी रहता है। ज्ञानी कभी ऐसे खाली नहीं दिखता, वो हमेशा इस कार्य में बिजी रहता है। इसलिए देखना, आप झपे और अनाम झपावे, सुन्नत कहत रहत गति पावे। इसी चेष्टा में जीवन आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है। अभिमान शून्य होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है। वासना शून्य होता जा रहा है कि नहीं। लगे रहना है सच में, रोज अभ्यास करो, रोज ये सुंदर समझ लो, वह ना जागता है ना मरता है, ना पलक खोलता है ना पलक बंद करता है, ना जागता है ना मरता है। कौन मरेगा। गीता वहां कहते थे, गुरु जी बोले कि ये भी क्रिया उसके लिए बोझिल हो जाती है। ब्रह्मज्ञानी को इतना भी संकल्प नहीं उठता है कि कुछ उसे करना, अपने आप प्रकृति कुछ उससे
करा लेती जो कराना होता। बोले दातुन भी कोई आकर के उसके हाथ में दे आता है तो कर लेता है। से इतना भी होते, इतने अपने आनंद में तुरिया पद में जो आ जाते हैं वैसे आनंद में रहते, इतना भी संकल्प नहीं होता। दादाजी से कहते दादाजी आप खाना खा लीजिए, खाना खा लेते थे। तो इतनी भी उनको अंदर में भाव खत्म हो जाता है, क्या करें। वो इतना ज्ञान के आनंद में डूबा रहता है। ये इंद्रियां, मन जहां उसका आत्मा में इतना रमण करने वाला हो जाता है, धीरे धीरे सब भूलती चली जाती है। तो निज स्वरूप को जाना है, माया का पता क्या पाना है। गुरु जी के साथ 2-2 3-3 घंटे कहाँ देखो, सर्दी गर्मी भूख प्यास पानी यानी ये सब भूल करके, उठना उठना सब भूल करके बैठे रहते थे ऐसे। कहते देखो तुम्हारी सहज भगवान ने कैसी प्रकृति सुलभ बना दी है। कुछ याद ही नहीं रहता था ना, कह रहे थे ना अभी दिन याद नहीं रहते थे, बात याद नहीं रहती है। फिर क्यों याद करते हो भाई, फिर शांत कर लो उसका, फिर लगो तुम भी बांटो किसी को, ये सच बांटो, सच का अभ्यास करो, सबके साथ बैठो तो सच की बात करो, झूठ में बिल्कुल मन को नहीं रखो बस। उसका कार्य भी कोई इच्छा से थोड़ी हो रहा होता है, वो तो बस खेल की तरह करता है। वो जानता है कोई है कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए कोई कार्य सेवा सामने आ रही, ये तो प्रकृति छुड़ाती आती है, धीरे धीरे छूटता है। जैसे जैसे ज्ञान का बोध वो जितना अच्छा कर लेता है, छूट जाता है। छूट करके भी कोई ऐसा उछलंग आचरण नहीं करता कभी। इससे अच्छा तो गुरु जी कहते थे शांति से कहीं बैठना। पता लगा और बातों से छूटे और माया में अटके, ऐसे पढ़ेंगे किसी दिन डंडे ज्यादा। एक का किस्सा सुनाते थे वो सत्संग में, यहाँ बैठू वहां भी सत्संग करूँ, वहां बैठू वहां सत्संग करूँ, हर जगह। एक दिन ऐसी पिटाई हुई ऐसे किसी बात पर, उसको ऐसा मिला, रस आ गए थे खामा खा के, हर एक से बतियाने के रस आ गए थे, इसमें तो बैठने के रस आ गए थे। एक जगह चाय पीता था, एक जगह नाश्ता करता था, एक जगह खाना खाता था, सोचता था मैं तो भगवान का काम कर रहा हूँ। तो हर हराम हो जाते हैं ऐसे ऐसे आचरण करने वालों पे। लोग भी सोचते हैं अरे हमारा बड़ा अच्छा ही है, उद्धार कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है बेचारा अपने घर से दुखी, घर पे मन नहीं लगता उसका, घर वालों के संग झगड़ा होता है तो निकल जाता था वो सत्संग करने के लिए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। एक दिन विकृति हुई पैदा, तो पड़ा डंडे पर बैठकर। यही होते हैं, देखा करो, जो ज्यादा मन अटका लेते हैं फिर कहाँ मन अटके। ज्यादा बात किसी से करो, देखो कैसे फिर विकृति, कैसे विकृति आ जाती है। तो अरे मन समझ समझ पग धरिए, इस जग में नहीं कोई अपना, परछाइयों से डरिए, इससे भी डरिए। संभल के चलना, परहेज में रखना अपने आप को, ध्यान रखना। ज्ञानी के लिए, जिज्ञासु के लिए तो गीतावान कहते थे कि नौजवान विधवा की तरह रहता है। जैसे विधवा नौजवान स्त्री होती है, उसको अपने को बड़े संयम में रखना पड़ता है। अगर ना रखे तो एक दुष्चरित्र को वो जो है जन्म दे देती है। नौजवान है और विधवा हो गई, रस एक बार भोग लिए, अब विधवा हो गई, उसका मन बहुत खिंचता है ऐसे। तो बोला जैसे नौजवान विधवा स्त्री के लिए पहले अनुशासन रखा जाता था, उनके सर मड़वा दिए जाते थे, या उनको सादा वस्त्र पहनाए जाते थे, या एकदम से ऐसे चटाई पर ही सोने की आज्ञा होती थी, सादा खाना खाने की आज्ञा होती थी, ऐसे साज श्रृंगार की आज्ञा नहीं होती थी, ऐसे जगह पर जाने की आज्ञा नहीं होती थी कि जहां पर उनका मन ऐसे चंचलता में आए। तो पहले ये नियम होते थे उनके लिए। तो भले सामाजिक दृष्टि से वो नियमों की व्याख्या नहीं कर रहे कि कोई अच्छे नियम थे, लेकिन साधक को, जो जिज्ञासु है, उसको अपने मन को, अपने आप को नौजवान विधवा स्त्री की तरह ऐसे संयम में रखना चाहिए। ये नहीं कि चाहे मन में आई वहां छूट के चल दिए, चाहे जहाँ घूम रहे हैं, चाहे जहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, गुरु से कोई लेना देना नहीं, सत्संग का कोई नियम नहीं। तो ऐसे लोगों फिर जिज्ञासु नहीं कहलाते, वो ज्ञान के साधक नहीं कहलाते, वो मनमौजी होते हैं। तो सही अर्थों में ज्ञान का साधक होता है तो बिल्कुल गुरु की आंख के नीचे नियम में चलेगा,
व्यर्थ में कहीं आने जाने की, भटकने की उसकी चेष्टा नहीं होती, कोई रस बाहर से नहीं लेता दिखाई देगा। जो अच्छी होती थी ना पवित्र पतिव्रता, ऐसे वो खुद को संयम में खुद रखती थी। भैया पति नहीं है तो मुझे अपने को संयम में खुद रखना, किसी की भी कुदृष्टि भी ना पड़े मेरे ऊपर, कोई गलत खराब ना पड़े मेरे ऊपर, मेरी भी वृत्ति कहीं ऐसे खराब ना हो। तो इतना अपने को सावधान करके चलते थे कि कोई गलत निगाह से मुझे क्यों देखे, इतने अपने आप में मजबूत होते थे। तो साधक के लिए बोला गया, ये परहेज बोला गया, परहेज में चलो और अंदर से सावधान होकर चलो तो बचे रहोगे, नहीं तो माया नाच नाच नचाती रहेगी, नचाती रहेगी ऐसे।